तो आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी तुम्हारे लिए होने वाली है। और इसमें एक अच्छी बात तुम्हें जाननी कि जो भूत होते हैं ना वो अच्छे भी होते हैं कुछ और कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन ये स्टोरी मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ एक अच्छे भूत की। ठीक है, अच्छे भूत का मतलब जो भूत वगैरह होता है ना वो 80% ज़्यादातर केस में अच्छे ही होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कोई एक है, उसकी स्टोरी मैं तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। और ये स्टोरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 8 तारीख को जब मेरा एग्ज़ाम था कोटा में तब की यह स्टोरी है और रियल इंसिडेंट है जब मेरे साथ ये कुछ हुआ, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टोरी बताने से पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी जगह के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर एरोड्राम सर्किल। ये तो क्या है, सर्किल है, एरोड्राम सर्किल। सभी ने देखा होगा जो कोटा में रहने वाले हैं। ठीक है, इधर से जब सीधे जाते हैं ना तो यहाँ पर हमारा एक सर्किल और आता है और हमारा दशहरा मैदान इस तरफ चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है हमारा क्या, दशहरा। यहाँ पर दशहरा भरा हुआ है। एरोड्राम सर्किल से जब हम इधर आते हैं ना तो यहाँ से एक कोटड़ी चौराहा आएगा, उस चौराहे से रास्ता जाता है कहाँ, बजरंग नगर। बजरंग नगर, यह बजरंग नगर वो स्थान है जहाँ पर मेरा फ्रेंड रहता है। कौन, विजय। ठीक है, उसी के साथ की यह घटना है। बजरंग नगर में कौन रहता है, विजय रहता है। दोस्त का नाम जो है विजय है, यहाँ पर ये रहता है। यहाँ से आगे जब सीधे चलते हैं तो यहाँ पर नया बस स्टैंड है ना वो आता है। यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहाँ पर एक चौराहा आएगा। ठीक है, खेड़ा की तरफ निकल जाता है, इधर आ जाता है बोरखेड़ा। ठीक है, यहाँ से एक गली जाती है बिल्कुल ऐसे। यह गली जो है ना ये गली पहुँच जाती है कहाँ पर, बजरंग नगर में। ऐसे घूमती हुई कॉलोनी में से होती हुई कहाँ चली जाएगी, हमारी बजरंग नगर में यह गली पहुँच जाती है। तो इस प्रकार का कुछ मैप होने वाला है। कहाँ का इंसिडेंट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। 8 तारीख को जब एग्ज़ाम था मेरे, तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं सोचता हूँ कि आज तो दशहरा देखने चलते हैं। तभी मैंने फ्रेंड को कॉल किया, विजय को कॉल किया, तो विजय ने कहा कि हाँ चलेंगे। तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही 6 बजे फ्री हुआ एग्ज़ाम दे करके तो वहीं से उसके घर चला गया। 6 बजे उसने कहा चलो आज नाइट में चलेंगे, और नाइट में 10 बजे के बाद मेले में हम दोनों घूमने गए। मेले में घूमे, 10 बजे से 12 बज गई, 1 बज गए। घूमते घूमते हमें बड़ा मज़ा आया। लेकिन वहाँ 1 बजने के बाद क्या होता है, मैंने कहा 1 बज गए, अब चलते हैं घर, घूम लिए आज। तो जैसे ही हम घर के लिए वापस आने लगे तो वहीं पर विजय कहता है कि यार ड्रिंक करने का मन हो रहा है आज। उसका क्या है, कभी कभी याद आ जाती है उसे ड्रिंक करने की। लेकिन उस दिन क्या है, वो ड्रिंक अलग लेकर के आया। जैसे उसने स्कूटी की डिग्गी खोली ना, स्कूटी भी कौन सी अभी नई वाली आ रही है ना, इलेक्ट्रिक वाली। ठीक है, उसकी जैसे डिग्गी खोली उसमें से ड्रिंक करने के लिए उसने कुछ निकाला। तो वो निकालता है वो जो 30 रुपये वाला आता है ना ड्रिंक करने का, बिल्कुल देसी क्वार्टर, बिल्कुल वो निकाला उसने। अब मैंने उसे समझाया, मैंने कहा तू ये ड्रिंक करेगा, तू ये तो बहुत ज़्यादा चढ़ता है ना तुझे। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज बहुत दिन हो गए, तो उसने वो ड्रिंक किया। और ड्रिंक करने के बाद मैंने मना कर दिया उससे। मैंने कहा अब स्कूटी मैं चलाता हूँ क्योंकि तुमने ड्रिंक कर लिए। तो स्कूटी चलाने लग जाता हूँ मैं और विजय बैठ जाता है पीछे। धीरे धीरे उससे क्या है, एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है, ड्रिंक चढ़ने लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दशहरा देख करके यहाँ सर्किल से होते हुए आ जाते हैं कहाँ पर, एरोड्राम सर्किल पर। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या हुआ, ये एरोड्राम सर्किल है ना ये कुछ थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। तो पहले क्या था, ऊपर से ही निकल करके इधर आ जाते थे, सीधे चले जाते थे या उधर चले जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर अंडरपास बन चुका है। तो बातों ही बातों में हमें पता नहीं चला और हम अंडरपास से होते हुए ड्रम साइकिल से बिल्कुल सीधे निकल गए। अब सीधे निकलने के बाद थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हम तो एरोड्रम क्रॉस कर लिया, जबकि हमें जाना था यहाँ से बजरंग नगर। ये हमारा शॉर्ट पड़ता, लेकिन हम यहाँ से जैसे कि मैंने कहा आगे चले गए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद विजय कहता है चलो कोई बात नहीं, वहाँ नया बस स्टैंड से होकर वहाँ से होकर के चले जाएंगे बजरंग नगर में। अब भाई साहब विजय को तो माहौल बनने लग गया उसका, तो क्या करें। अब विजय के जैसे माहौल बना ना, अब धीरे धीरे आगे चले और हम पहुंच गए कहाँ पर, नया बस स्टैंड पर। ठीक है, नया बस स्टैंड का जो सर्किल है जो सब्जी मंडी की तरफ निकल जाता है उधर नीचे, वहाँ पर पहुंच गए। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, अच्छे भूत की स्टोरी है, मज़ेदार होगी, इंटरेस्टिंग होगी, तो ध्यान से वीडियो को सुनना और इन्जॉयमेंट करना। और क्या है, ठीक है। नया बस स्टैंड पर पहुँचे। इस नया बस स्टैंड से अब हमारा रास्ता जाने वाला था, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता दिख रहा है ना तुम्हें, हमें जाना था यहाँ से कुछ गलियाँ वगैरह है, बस छोटी मोटी कॉलोनी की गलियाँ है जो इधर चली जाती है। कहीं से भी मतलब घूम करके कहाँ चली जाएगी, बजरंग नगर में चली जाएगी। हमें जाना था यहाँ से, बिल्कुल इस रास्ते से होकर के जाना था इस गली में। ठीक है, तो नया बस स्टैंड से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे निकले, यहाँ तक पहुँचे,
नया बस स्टैंड क्रॉस किया, थोड़ी सी वहाँ क्या है खाली स्पेस आती है हल्की सी। अब वहाँ पर क्या दिखता है हमें, एक छोटा सा बच्चा होता है लगभग 4-5 साल का। वो बच्चा खड़ा हुआ है, रात के टाइम है, 1:30 बज चुके थे। 1 बजे हम यहाँ से निकले, बातें कर रहे थे बिल्कुल, मतलब 10-20 की स्पीड पर ही मैं स्कूटी चला रहा था, क्योंकि वो मतलब उस प्रकार की बातें कर रहा था ना, मज़े करते करते आ रहे थे। रात के 2 बजे 1:30 बजे, तो 1 बजे यहाँ से निकले तो हमें आधा घंटा लग चुका था यहाँ तक पहुँचने में ही, तो 1:30 बज चुके थे बिल्कुल ही। अब वो बच्चा भाई साहब 1:30 बजे रात के बिल्कुल सुनसान, और वहाँ पर क्या था, यहाँ इसके पास में एक थड़ी होती है, वो थड़ी क्या मतलब चाय की होटल वगैरह, बिल्कुल वहाँ पर खड़ा था और वहाँ से लिफ्ट मांग रहा था। अब अभी क्या है, सर्दी का टाइम हो चुका है, 8 तारीख थी, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती है नाइट में। जैसे ही सर्दी लग रही थी ना, तो वो कंबल वगैरह ओढ़ करके खड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि ये बच्चा जो खड़ा हुआ है इस स्टॉल के या फिर इस थड़ी का ही जो है ना बच्चा होगा वो उनका। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार अभी टाइम देख, और टाइम 1:30 बज रहे हैं और इसे लिफ्ट नहीं देते हैं। वो क्या है लिफ्ट मांग रहा था ना, तो उसे लिफ्ट नहीं देते, मैंने मना कर दिया उससे साफ साफ। लेकिन फिर विजय भाई साहब, जब पता है ना इंसान अगर ड्रिंक कर लेता है ना तो दयावान भी बहुत हो जाता है। तो विजय कहता है यार भाई इसे देख, बेचारा गरीब छोटा सा बच्चा है, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और कहाँ जाएगा ये रात में, इसे लिफ्ट दे देते हैं। तो मैंने भी कहा भाई चलो ठीक है, तेरी स्कूटी है तो तू दे दे लिफ्ट, चला तो मैं ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्कूटी रोकी एक साइड और उस बच्चे को क्या है लिफ्ट दे देते हैं। बैठते कैसे हैं, मैं तो स्कूटी चला रहा हूँ आगे, मैं आगे यहाँ बैठा हूँ समझो, आगे स्कूटी चला रहा हूँ, बच्चे को उसने बिठा लिया बीच में, विजय बैठ गया पीछे। बच्चे को पकड़ करके बैठ गया भाई साहब, क्योंकि छोटा बच्चा है ना यार, बड़ा प्यारा सा होता है, क्यूट सा होता है, तो पकड़ करके हक करके बैठ जाते हैं। तो विजय बढ़िया उसको पकड़ करके बैठ चुका था, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, आगे देखना क्या होता है। आगे चले हम थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है बीच में, जैसे ही आगे आते हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर स्टील ब्रिज है, एक ब्रिज है यहाँ पर, स्टील ब्रिज, ठीक है, जो स्टील का है, जैसे स्टील ब्रिज कहते हैं। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से जैसे ही हल्का सा आगे आए ना, अब भाई साहब शिवम से नहीं, बाल सही करने का क्या है मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा यार बाल सही कर लेते हैं, वहाँ क्या है नाइट का टाइम है तो है, लेकिन आदत हो रही है ना बालों पे हाथ फेरने की। तो मैंने सोचा यार मिरर सही करते हैं और बाल सही कर लेते हैं। तो जैसे ही भाई साहब मैंने मिरर सही किया ना, एडजस्ट किया उसको बाल सही करने के लिए, तो एडजस्ट करते ही जैसे ही वो मिरर हल्का सा उस बच्चे की तरफ हुआ ना, इसे पीछे, तो वो मिरर उधर होते ही शुभम तो बिल्कुल सन्नाटे में हो गया भाई साहब। कैसे हुआ, जो मैंने देखा ना, अगर शायद तुम देख लेते ना मेरी जगह तो पता नहीं बेहोश हो जाते। मैंने क्या देखा पता है, हाँ बिल्कुल यही देखा है मैंने, बिल्कुल यही देखा है मैंने भी। उस बच्चे की आंखें हैं ना भाई साहब बिल्कुल सफ़ेद थी, ये जो ब्लैक डॉट होता है ना अंदर, ये नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद आंखें थी उसकी। ये सब देख करके मैं तो सन्नाटे में हो जाता हूँ। और तुम्हें पता है मैं हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनाता रहता हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में नॉलेज थी। जो ऐसे होते हैं ना भूत, उनको हम कहते हैं, छोटे बच्चों की जब डेथ हो जाती है ना, तब वो ये सब बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं कच्चा कलवा। क्या कहते हैं, कच्चा कलवा कहते हैं। ये हार्मफुल ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी के प्रति गुस्सा दिखाने या फिर किसी के प्रति बदला लेने, ये सब की भावना तो उनमें पहले से जागृत होती ही नहीं है ना, क्योंकि बच्चे हैं, अभी ये सब डेवलप नहीं हुआ है उनके अंदर, तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। ये 80% अच्छे ही निकलेंगे, ठीक है। तो अच्छा भूत था, ठीक है, लेकिन वैसे भूत है, ठीक है। तो उसकी आंखें देखने के बाद शुभम तो सन्नाटे में हो गया। अब भाई साहब जैसे ही मैं स्कूटी चला रहा ना, मैं हल्का सा ऐसे हो गया, ऐसे आगे हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो पता लग गया। अब मैं भी जैसे कहता हूँ इशारे इशारे में कि भाई इसे पकड़ करके क्यों बैठा है, तू ये नहीं गिरेगा, मत पकड़ इसे, दूर रहे इससे। लेकिन वो नहीं सुनता है, क्योंकि वो तो माहौल में। अब रास्ता मुझे ही निकालना कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर ये एक बार पीछे लग गए ना तो ये पकड़ ही लेते हैं, फिर ये समझ लो। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाएं इससे। तो प्लान जो है ना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये प्लान विजय को पता नहीं था। तो प्लान क्या था वो सुनना। यहाँ से आगे निकल गए थे, हमें जाना था यहाँ से। तो प्लान मेरा ये था कि जैसे ही यहाँ पर गली के मुहाने पर पहुँचेंगे ना, यहाँ पर मैं स्कूटी रोकने वाला था। मैंने कहा थोड़ी देर स्कूटी रोक लेते हैं और टॉयलेट कर लेते हैं,
इतने में ही हम दोनों स्कूटी छोड़ करके ही भागते और कहाँ आ जाते, उसके घर पे बजरंग नगर को आ जाने वाले थे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही स्कूटी यहाँ पर आई, यहाँ पर कॉर्नर आया, कॉर्नर आते ही मैंने विजय से कहा, मैंने कहा विजय यार टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट कर लेते हैं, 2 बज चुके हैं। तो इस बहाने मैंने स्कूटी रोकी साइड में, और जैसा कि मैंने बताया था भागने वाले थे, लेकिन स्कूटी रोकते ही जैसे कि मैंने कहा ना उससे कि टॉयलेट कर लेते हैं, तो विजय तो भाई साहब उतरते ही टॉयलेट करने लग गया। लेकिन मुझे तो पता था ना भागना है, तो मैं तो यहाँ से भागते हुए भाई साहब इस तरफ आ गया, यहाँ गली के मुहाने इस कॉर्नर पर आकर के खड़ा हो गया, बिल्कुल यहाँ खड़ा हो गया मैं एग्जैक्ट। अब मैं उसे देख रहा, अभी भी गली में से ऐसे करके देख रहा उसे कि भाई आजा, उसे इशारा करता है आजा तू भी आजा, मैं बता दूंगा तुझे सब क्या चक्कर है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था ना अभी तक वो किसे पकड़ करके बैठा है। तो यहाँ पर के आने के बाद मैं विजय से कहता हूँ, मैंने कहा आजा इधर आ इधर आ, लेकिन वो नहीं आता है, वो टॉयलेट करता रहता है, क्योंकि स्कूटी उसकी है, वो छोड़ करके कैसे आ जाएगा, तो वो आता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ फिर भाई, उसको तो लाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से भागते हुए वापस जाता हूँ और उसका हाथ पकड़ करके खींच करके उसे लेकर के आता हूँ, और स्कूटी वहीं पर खड़ी है उसकी, ठीक है। इधर लेकर के आया जैसे ही, तो वो मुझसे कहने लगता है बिल्कुल यहाँ कोने पर आते हैं कि स्कूटी तो लेकर के आ, मेरी स्कूटी नई स्कूटी भाई साहब अभी तो चली है, नई है इलेक्ट्रिक बाइक, अभी तो किस्तें भी जमा नहीं करवाई उसने। तो यहाँ पर आने के बाद वो मुझसे पूछता है कि क्या है, तो मैं कहता हूँ उसको, भाई जिसको तूने लिफ्ट दी है ना वो एक भूत है, और वो अभी तक भी उस स्कूटी पर बैठा हुआ है, और मैंने उससे कहा कि एक बार उसकी आंखों में देख क्या है। तो जैसे ही वो बच्चे होते हैं ना यार, कि हम उतर तो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे क्या है स्कूटी पर ही बैठे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो उतरते नहीं हैं। बहुत सी बार ऐसे ही देखा होगा, बच्चे हैं उतरते नहीं हैं। तो वो बच्चा अभी भी स्कूटी के ऊपर वैसा ही बैठा हुआ, और मैं जैसे ही कहता हूँ ना विजय से, मैंने कहा देख अभी भी उसको, तो विजय ने भी देखा ना, तो वह भी दंग रह गया, उसकी भी आंखें बिल्कुल उसके बच्चे की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। अब मैंने विजय से कहा, मैंने कहा विजय स्कूटी का चक्कर छोड़, क्योंकि अगर ये पीछे लग गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो स्कूटी छोड़ करके हम रात के 2 बजे बिल्कुल भागते हुए आ जाते हैं वहाँ से, रात में ही कहाँ, विजय के घर पर। रात के 2 तो बज ही चुके थे, हमने सोचा सुबह ले चलेंगे स्कूटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विजय के घर पे जाकर के सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, 6 बजते ही सबसे पहले ध्यान आती है स्कूटी को लेकर के आना है, तो वहाँ से निकल करके कहाँ जाते हैं, स्कूटी की तरफ जाते हैं। हम पहले गली के मुहाने से यहाँ से देखते हैं कि स्कूटी पर अभी तक बैठा तो नहीं है ना, तो हमने जाकर के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये सब करने के बाद विजय मुझसे है कि ठीक है तू भी जा घर पे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा कुछ हुआ है, तो हो सकता है कहीं पर अपन दोनों अकेले रहें तब भी हमारे साथ कुछ हो जाए। तो ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, क्या होता है जिस एरिया में वो दिखते हैं ना ये भूत वगैरह, उस एरिया में अगर कहीं पर कोई पंडित है या कोई जानने वाला है ना, तो उसी के पास जाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वह जो जानकार है ना उसके पास इसकी सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो हम कहाँ जाते हैं, ये जो नया बस स्टैंड है ना, इसके इस तरफ यहाँ पर एक थोड़ा सा मंदिर बना हुआ है, एक दरगाह टाइप की बनी हुई है। तो हम जाते हैं वहाँ पर सुबह 7 बजे ही बिल्कुल। यहाँ पर जाने के बाद हम इनसे पूछते हैं, जो बाबा बैठे होते हैं ना उनसे हम पूछते हैं दोनों कि बाबा हमारे साथ रात में हम जब 1:30 बजे 1 बजे यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, और एक बच्चा था जो हमसे लिफ्ट मांग रहा था वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है। तो बाबा पता है क्या कहते हैं, उनका जवाब सुनकर हम दोनों दंग रह गए। बाबा केवल एक बात कहते हैं, से भी लिफ्ट मांगी। अब हम ये सुनते ही चौंक गए, तुमसे भी लिफ्ट मांगने का मतलब क्या हो, उसने किसी और से भी लिफ्ट मांगी है। तो वो बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्चा क्या है उसकी डेथ हो चुकी थी पहले ही स्टील ब्रिज पर, तो वो अपने घर को जाने के लिए, उसका घर भी इधर बजरंग नगर में ही कहीं बताया, उसके घर जाने के लिए वह क्या करता है लिफ्ट मांगता है सभी से, जो उसे पहुंचा देता है ठीक तरीके से वहां तक, तो वो वापस नहीं आता, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसे वहां तक नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो यह बच्चा क्या होता है, एक अच्छा भूत होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी इनसे अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्टेंट छोटी सी स्टोरी थी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप हमारे एजुकेशन चैनल से जुड़ना चाहते हो तो शुभम एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली स्टोरी के साथ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है ना तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। मिस्टर शुभम 734 पर आप मुझे स्टोरी लिख करके सेंड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।